साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर दैनिक भास्कर अखबार ने एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तार से ये रिपोर्ट छापी गई है 8वें वेतन आयोग को लेके। और ये रिपोर्ट हम सबको पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए। इसके साथ में ही दैनिक भास्कर ने एक वीडियो भी शेयर किया है 1 मिनट 36 सेकंड का। साथियों, आप सबको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं है। ये बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तकरीबन 10 महीने हो गए। 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की थी, उसके बाद में इस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रगति नहीं हो रही। यहाँ तक ना तो इसका नोटिफिकेशन निकला है, ना ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR फाइनल किए गए। साथियों, चलते हैं एक बार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को लेकर। दैनिक भास्कर का ने जो रिपोर्ट छापी है उसका जो टाइटल इन्होंने दिया है वो दिया है 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। एक चीज तो क्लियर होगी कि 2028 से पहले 8वां वेतन आयोग नहीं मिलने की संभावना, और 2029 में लोकसभा के चुनाव। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं, न ही कमीशन के मेंबर की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमैन फैक्टर लागू कर सकता है। 1947 में लागू हुआ था पहला वेतन आयोग, तो इन्होंने यहाँ एक लिस्ट भी जारी की है कि पहला वेतन आयोग कब लागू हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। चलो आगे चलते हैं। फिर 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, क्वेश्चन मार्क इन्होंने साथ में लगाया है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमैन फैक्टर और DA मर्ज पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 था और 8वें में यह 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस DA प्लस HRA में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई। मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी बेसिक पे 34,400 है। DA 55% है, 19,470 रुपये। HRA मेट्रो सिटी 27%, 9,558 रुपये। टोटल सैलरी होगी 64,428 रुपये। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमैन फैक्टर 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी होगी, नई बेसिक पे 34,400 गुणा 2.46 मतलब 87,084 रुपये नई सैलरी होगी। HRA 27%, 87,084 गुणा 27% 23,513 रुपये। टोटल सैलरी होगी 87,084 प्लस 23,513, 1,10,597 रुपये। मिनिमम बेसिक सैलरी 44,280 रुपये। अब इन्होंने एक लिस्ट भी जारी करी है पे लेवल 1 से लेके 18 तक, तो ये भी देखने की बात है। और आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 7वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी इतनी थी और 8वें वेतन आयोग में बढ़कर इतनी हो जाएगी। पे लेवल जो मिनिमम सैलरी है वो है 18,000 और बढ़कर हो जाएगी 44,280 रुपये 8वें वेतन आयोग में। पे लेवल 2 19,900 रुपया जो बढ़कर हो जाएगी 48,974 रुपये। लेवल 3 21,700, 53,466 रुपये हो जाएगी। लेवल 4
25,500 से बढ़कर हो जाएगी 62,850 रुपये। लेवल 5 29,200 रुपये बढ़कर हो जाएगी 71,923 रुपये। लेवल 6 35,400 बढ़कर हो जाएगी 87,084 रुपये। लेवल 7 44,900 से बढ़कर हो जाएगी 1,10,574 रुपये। लेवल 8 47,600 रुपये जो बढ़कर हो जाएगी 1,17,177 रुपये। लेवल 9 53,100 जो बढ़कर हो जाएगी 1,30,386 रुपये। लेवल 10 जो 56,100 रुपया बढ़कर हो जाएगी 1,37,826 रुपया। लेवल 11 67,700 रुपया से बढ़कर हो जाएगी 1,66,452 रुपया। लेवल 12 78,800 से बढ़कर हो जाएगी 1,93,728 रुपया। लेवल 13 1,23,100 से बढ़कर हो जाएगी 3,22,26 रुपया। लेवल 13A 1,31,100 से बढ़कर हो जाएगी 3,22,311। लेवल 14 1,44,200 से बढ़कर हो जाएगी 3,54,172 रुपया। लेवल 15 1,82,200 से बढ़कर हो जाएगी 4,48,713। लेवल 16 2,05,400 से बढ़कर हो जाएगी 5,05,584 रुपया। लेवल 17 2,25,000 से बढ़कर हो जाएगी 5,53,500। लेवल 18 2,50,000 से बढ़कर हो जाएगी 6,15,000 रुपया। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। 8वें वेतन आयोग में 2028 तक का समय क्यों लग सकता है? क्वेश्चन मार्क। बहुत ही भाई क्यों लग सकता है, तो ये भी इन्होंने बताया है। हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर लागू होने तक में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी 2025 खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। अगर कमीशन जल्दी गठित भी हो गया तो रिपोर्ट तैयार करने, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछले आयोगों को देखें तो यह पैटर्न दिखता है। 2028 तक पूरी तरह से लागू होने का मतलब यह नहीं कि इसका फायदा भी 2028 से ही मिलेगा। वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं। 7वां 2016 में लागू हुआ तो 8वें का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है। मतलब सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी। पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए, वही बात है कि कब कब लागू हुए। तो दैनिक भास्कर ने बहुत ही विस्तार से इस खबर को छापा है। इसमें कई चीजें हैं जो हमारे लिए हैं, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए, कि एक तो इसमें बिल्कुल एक बात साफ है कि 8वां वेतन आयोग इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कम से कम 2028 तक का समय लगेगा। और 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। इसका मतलब 6 से लेकर 8 महीने पहले दे सकती है सरकार। तो एक बात क्लियर हो गया कि अब 8वां वेतन आयोग का जो गुब्बारा था वो भी फूट गया और रह गई इसमें फिटमेंट फैक्टर की, जो इन्होंने बताया है कि 2.5 से उनका फैक्टर मिल सकता है। तो ये तो देखो गर्व की बात है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं। अब एक चीज और भी है जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, बहुत सारी चीजें में है। कहीं सरकार ने कोई अंदर खाते पूरी रिपोर्ट तो नहीं बना ली 8वें वेतन आयोग की, और एक औपचारिकता पूरी करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए और वो रिपोर्ट उसको दे दी जाए और वो कमीशन से 7-8 महीने में वो रिपोर्ट वापस ले ले, तो तभी ये संभव है कि इतना जल्दी पे कमीशन लागू हो जाए कि सरकार ने पिछले 10 महीने में बहुत सारा काम कर लिया हो अंदर खाते, और सीधा एक बार आयोग को पूरी रिपोर्ट देनी है, आयोग से उसके ऊपर ओपिनियन मांगना है कि आप लिखो नोट्स कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी ये गर्व की बात है, इस के ऊपर अभी 8वें वेतन आयोग के ऊपर विराम सा तो लग ही गया, जिस तरह से दैनिक भास्कर ने पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट को कवरेज किया। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।